तो साथियों आजकल हर जगह चर्चे हैं एआई के। एआई कुछ भी रचकर आपके सामने रख देता है पल भर में। आपको चाहिए कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, कोई सीनरी। आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जो है पहले रचयिता इस सृष्टि के। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, हम आए हैं इस बार पुष्कर। पुष्कर जो कि इकलौता मंदिर है ब्रह्मा जी का। मैं हूँ इस समय पुष्कर मार्केट में। आप मेरे पीछे सामने देख सकते हैं, मैं इस समय पुष्कर मार्केट में हूँ। मैं आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ ब्रह्मा जी का मंदिर। इसके साथ मैं आपको लेकर जाऊँगा आगे और मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर ब्रह्म सरोवर भी है। उसके अलावा भी हमें टूर करेंगे कि हमें यहाँ पर और क्या क्या देखने को मिल पाएगा। तो चलिए आप शामिल हुए मेरे साथ अपने दोस्त आर्टिजन गैडी के साथ इस सफ़र में। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, अरावली की गोद में बसा पुष्कर, जहाँ रेगिस्तान की रेत और आस्था की लहरें एक साथ बहती है। एक और अरावली की पहाड़ियों की छाया है तो दूसरी ओर रेगिस्तान की तपती जमीन। उसी पवित्र भूमि के मध्य खड़ा है ब्रह्मा मंदिर, जो कि एक स्मारक ही नहीं, सृष्टि की शुरुआत का साक्षी भी है। तो चलिए मेरे साथ शामिल हुई इस सफ़र पर, जहां हम आपको दिखाएंगे ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में। तो साथियों, अभी मैं ब्रह्मा मंदिर के ठीक बाहर एक अलग ही दुनिया बसती है, जहां मंदिर के भीतर मौन और ध्यान की गूंज है। वहीं बाहर रंगों, सुगंधों और श्रद्धा की चहल पहल दिखाई देती है। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास ही संकरी लेकिन रंग बिरंगी गलियाँ, जिनके दोनों ओर सजी लोक संस्कृति की भरी छोटी छोटी दुकानें। एक और प्रसाद की कतारबंद दुकानें हैं, जहां पर ताजे बेसन के लड्डू, पंचमेवा और नारियलों की माला भक्तों को पुकारती है। वहीं दूसरी ओर फूलों की दुकानों की भरमार है, जहां गेंदा, गुलाब, बेला और चमेली की खुशबू हवा में घुली रहती है। इन फूलों से भरी टोकरियों, थालियों से सजे दीप और रोली चंदन सब मिलकर एक पूजा की थाली को पूर्ण बनाते हैं। तो हम भी चलते हैं दोस्तों, साथियों, आपको दिखाते हैं चलकर अंदर कैसा दिखता है अंदर से ब्रह्मा मंदिर। तो साथियों, कतारबद्ध लाइनों से होते हुए हम ठीक पहुंच गए हैं ब्रह्मा मंदिर के सामने। तो साथियों, मंदिर में आने और जाने के लिए एक ही सीढ़ी प्रयोग में की जाती है, तो इसी रास्ते से होते हुए ऊपर जाएंगे और वापसी भी हमारी इसी रास्ते से होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, सीढ़ियाँ चढ़ते ही सामने आता है एक विशाल लाल नीले रंगों से सजा मंदिर। ऊपर मंदिर का शिखर नीले आकाश को छूता हुआ, जैसे ब्रह्मा की चेतना को धरती से जोड़ता हो। ना कोई दिखावा, ना सोने की चमक, फिर भी इसकी भव्यता अनंत है। मंदिर की बाहरी दीवारें गहरे नीले रंग के पत्थर से बनी है, जिन पर समय ने अपनी छाप छोड़ी है। रंग थोड़े मटमैले हो चले हैं, लेकिन आज भी वही भव्यता समाई है, जैसे सृष्टि की पहली सांस अब भी उन पत्थरों में गूंजती हो। साथ ही मंदिर में प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। बाहर की दुनिया की हलचल जैसे द्वार पर ही रुक जाती है। अंदर केवल भक्ति और एक मौन है जो बहुत कुछ कहता है। पत्थरों से बनी दीवारें, लाल और नीले रंग से सजी पुरातन छतें, सब कुछ मिलकर एक ऐसी दुनिया रचते हैं जो समय से परे है। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये एकमात्र मंदिर है पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का। एक अकेला होना वैसे तो अपने आप में एक उपलब्धि होती है, पर यहाँ पर कहानी है एक साहब की, जो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का यात्रा। ब्रह्मा जी के दर्शन कर हमारा चित्त शांत हो गया है और हम बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको आगे का मार्केट भी दिखाऊंगा बाहर निकलकर। तो साथियों, ब्रह्मा जी के दर्शन तो हमने मंदिर में कर लिए हैं। अभी हम जा रहे हैं ब्रह्म सरोवर, जो कि यहाँ पर पास में ही है। कहा जाता है कि यहाँ पर 52 घाट है, तो हम जाएंगे ज़रा ब्रह्म सरोवर के दर्शन करेंगे। मैं आपको भी दिखाऊँगा ब्रह्म सरोवर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप मंदिर की पवित्रता से बाहर निकलते हैं, वैसे ही आपके सामने एक नया दृश्य आता है। रंगों, सुगंधों और आवाज़ों से भरा हुआ पुष्कर का हृदय स्पर्शी बाजार। सड़क के दोनों ओर सजी है राजस्थानी हस्तशिल्प की दुकानें। हाथ से बने दुपट्टे, मोजड़ियाँ, चमचमाते लटकन। एक तरफ सजी है पारंपरिक सौंदर्य और प्रसाधनों और वेशभूषा की रंग बिरंगी दुकानें, और वहीं दूसरी ओर लटक रही है राजपूती तलवारें, कटारे, राजस्थान के पारंपरिक हथियार, जिन्हें देखकर वीरता और गौरव की झलक मिलती है। सुना है पुष्कर के मालपुए भी काफी मशहूर हैं, तो चलिए एक बार एक्सप्लोर भी करते हैं आगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आए हैं फेमस मालपुए लेने। यहाँ पर है राम जी की दुकान। हम जब उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार आपके ये बनाए जाते हैं मालपुए, तो भाई साहब हमें बताएंगे कि कैसे मालपुए बनते हैं यहाँ पर। सर, मैं यहाँ पे कार्य करता हूँ। ये राम जी की दुकान है। तीर्थ गुरुवे नमः। पुष्कर राज की मर्यादा का पालन करते हुए पुष्कर में आइए और हलवाई गले पे आके राम जी के रबड़ी के बने हुए मालपुए खाइए। ये रबड़ी से तैयार किए जाते हैं। 40 किलो दूध की 13 किलो रबड़ी बनाते हैं। उसमें 1.5 किलो मैदा मिलाते हैं, 2 किलो घी पीता है, 1.5 किलो चाशनी पीती है, और उसके बाद में मालपुए 14 किलो ही बैठते हैं। हमेशा शुद्ध, ताज़ा और फ्रेश मालपुए मिलते हैं। 10 दिन तक खराब नहीं होते। मालपुओं को डब्बों में नहीं रखा जाता है।
साथियों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं ब्रह्म सरोवर घाट पर। पुष्कर का ब्रह्म सरोवर एक ऐसा जलाशय है जिसे खुद भगवान ब्रह्मा ने तपस्या और यज्ञ के लिए चुना था। यह घाट केवल स्नान के लिए नहीं है, बल्कि ये वो पावन स्थल है जहाँ आस्था और आत्मा का मिलन होता है। लोग यहाँ आते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, पूजा और हवन करवाते हैं, दीप ध्यान करते हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख घाट हैं जिसमें है गो घाट, वराह घाट, बद्री घाट, गायत्री घाट और यज्ञ घाट। तो साथियों अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट रहेगा वो रहेगा जयपुर एयरपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट के अलावा अगर आप आ रहे हैं वाया रेल तो यहाँ पर पुष्कर टर्मिनल जो है यहाँ का रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा पास में ही अजमेर भी है, जहाँ से आप निरंतर बसों के द्वारा भी आप बड़े आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अजमेर से आप यहाँ अगर आते हैं तो यहाँ की दूरी मात्र आधे घंटे की रहेगी और बस और ट्रेन की भी यहाँ पर कई जगह से कनेक्टिविटी है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ आने के लिए आपको ऐसी कोई ख़ास परेशानी होने नहीं वाली है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप इन जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं। तो साथियों मंदिर की उत्पत्ति कहानी कुछ ऐसे है कि पद्म पुराण के मुताबिक एक बार धरती पर वज्रनाश नाम का एक राक्षस था जिसने काफ़ी उत्पात मचा रखा था। उससे तंग आकर ब्रह्मा जी को उसकी हत्या करनी पड़ती है। जब वो उसका वध कर रहे होते हैं तो ब्रह्मा जी के हाथों से धरती पर 3 जगहों पर कमल का पुष्प गिरता है। जहाँ 3 कमल गिरे वहाँ 3 झीलें बन गई। उनमें से एक स्थान का नाम पुष्कर है। फिर संसार की भलाई के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर गए। यज्ञ में पत्नी का बैठना जरूरी था, लेकिन सावित्री जी को पहुँचने में देर हो रही थी। शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। देवी देवता सब एक एक करके पहुँच गए, लेकिन सावित्री जी का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं जब शुभ मुहूर्त बीतने लगा तब कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूरे किया। उधर सावित्री जब यज्ञ स्थल पहुँचती है तो अपनी जगह गायत्री को देखकर गुस्से में भर जाती है और वो उनको श्राप देती है कि ब्रह्मा जी आपकी कहीं पर भी किसी भी रूप में कहीं पर कोई पूजा नहीं होगी। इतने पर भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता तो उनके विवाह को कराने वाले ब्राह्मण को भी शाप दिया जाता है कि जितना दान मिले ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गाय को कलयुग में गंदगी खाने और नारद को आजीवन कुंवारे रहने का भी वो श्राप देते हैं। सभी विनती करते हैं माता सावित्री से कि अपना श्राप वापस ले ले, पर वो लेती नहीं है अपना श्राप वापस। जब उनका गुस्सा शांत होता है सावित्री जी कहती है धरती में सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति मंदिर बनाएगा तो उस मंदिर का नाश हो जाएगा। इस कार्य में ब्रह्मा जी ने विष्णु की मदद की थी। इसके चलते देवी सरस्वती ने भी विष्णु जी को श्राप दिया कि उन्हें पत्नी से विरह का कष्ट सहना पड़ेगा। इसी कारण विष्णु जी ने राम का अवतार लिया और 14 साल वनवास के दौरान उन्हें पत्नी से अलग रहना पड़ा था। तो साथियों यही कारण है जिसके कारण सावित्री जी का मंदिर आपको पुष्कर के बाहर दिखाई देगा, जबकि ब्रह्मा जी और गायत्री की पूजा यहाँ पर ब्रह्म मंदिर के अंदर होती है। और ये है आपके सामने ब्रह्म सरोवर घाट। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जल भरने के लिए केन वगैरह मिल जाती है। आप यहाँ पर आते हैं तो इस परिसर में होते हुए आप चारों तरफ घूमकर देखते हैं। यहाँ पर आपको प्रसाद के लिए दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पर आप अपने लिए सोवेनिर्स वगैरह भी खरीद सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखा था कि लोग यहाँ पर आए थे, पूजा वगैरह भी करवा रहे थे। लोग यहाँ पर आते हैं, पिंडदान करते हैं, हवन वगैरह करवाते हैं। पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ एक स्थान काफ़ी उपयुक्त है। जैसा कि आप हरिद्वार में देखते हैं ठीक वैसा ही माहौल आपको यहाँ पर दिखाई देता है जब आप आते हैं ब्रह्म सरोवर ब्रह्म घाट के पास। यहाँ पर आप वराह घाट भी जाएंगे, घूमेंगे, वहाँ पर सेम ऐसा ही पूरे 52 घाट यहाँ पर टोटल मिलाकर बनाए गए हैं, जहाँ पर आप आते हैं और एक ही जैसा रंगारंग माहौल, एक ही जैसा वातावरण आप पाते हैं, जहाँ पर आपको संपूर्ण शांति और आध्यात्म का पूरा अनुभव होता है। लोग यहाँ पर पूजा करवाते हैं, जैसा आप देख रहे हैं सामने लोग यहाँ पर पूजा करा रहे हैं। मैंने कुछ लोगों यहाँ पर पुष्प दान करते हुए देखा था। सामने सरोवर की ठंडी हवा जब आपके चेहरे पर पड़ती है तो शांति का अनुभव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद। तो दोस्तों ब्रह्म सरोवर के बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे वराह मंदिर, जो यहाँ पर पास में ही है। तो एक बार वराह मंदिर भी जाते हैं। मैं आपको वराह मंदिर की भी कहानी सुनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से है वराह मंदिर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।